हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। ऑलरेडी √2, √3, √5 इनको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं वो पहले के हम वीडियोस में देख चुके हैं। तो आज हमारे पास एक दशमलव वाली वास्तविक संख्या है जिसको हम 9.3 कहते हैं। स्क्वायर रूट 9.3 को हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कैसे हम इसको दिखाएंगे? यहां पर एक नंबर लाइन मैंने बना रखा है, संख्या रेखा मैंने बना रखी है। ये उसका जीरो बिंदु है, ये इसका 9.3, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपकी टोटल 9.3 यूनिट है। सेंटीमीटर बोलेंगे, 0 से 9.3 सेंटीमीटर। और यहां से ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, मतलब यहां तक अगर 9.3 है तो यहां पर फिर आपका 10.3 माना जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है, तो 9.3 में 1 यूनिट ऐड करोगे तो ये 10.3 आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 9.3 लेंथ का एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद एक 1 यूनिट का डिस्टेंस और एक्सटेंड करेंगे, मतलब उसके बाद 1 यूनिट तक आप क्या करेंगे, इसको और खींचेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जीरो और हमारे पास ये जो पॉइंट है, मतलब जीरो से यहां तक की दूरी हमारे पास कितनी है, कुल 10.3। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 10.3 है, ये दिखा दिया हमने। तो हमें 10.3 लेंथ का जो है सबसे पहले मध्य बिंदु निकालना है, मतलब मिड पॉइंट। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या है, प्रकार का नुकीला वाला सिरा यहां पर लगाएंगे आप। ठीक हो गया। और एक कट यहां लगाएंगे, ध्यान रखना ये आधे से ज्यादा लेना पड़ता है। आपने एक कट यहां लगाया और एक कट आप नीचे लगा दे, मिल गया। ऐसे ही यहां से भी करें और इसको छेड़े ना प्रकार को, थोड़ा सा यहां पर रखकर थोड़ा सा इसको इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। अब प्रकार यहां रखें और एक कट ये यहां लगा दिया हमने, और ऐसा ही एक कट नीचे की तरफ भी आप लगाएंगे। तो हमें एक कट मिल जा रहे हैं यहां पर। अब हम क्या करते हैं, इन कट्स को यहां पर ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों कट्स को अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लूँ तो मेरे पास ये एक लाइन आती है और ये लाइन इस बिंदु पर मिलती है। इसका मतलब 0 से एकल 10.3 का ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु पर प्रकार का नुकीला वाला सिरा रखेंगे। ठीक हो गया। इसको केंद्र माने हम, सेंटर हम मान लेते हैं इसको। और पेंसिल वाला सिरा 10.3 पर लाकर मिला लें। ऐसा ही इसको 0 पे लाके मिला लें, जो कि मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त आप यहां पर बनाएं। ध्यान रखना, वृत्त भी बना लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहां पर सिर्फ अर्धवृत्त चाहिए, इसलिए हम इसको अर्धवृत्त बनाते हैं। यहां पर हमने ये एक अर्धवृत्त बना लिया। ठीक है। तो इस अर्धवृत्त का ये क्या हो गया, डायमीटर, व्यास कहते हैं जिसको, कितना है 10.3। उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो इतनी जो लंबाई होती है इसको बोलेंगे हम 10.3/2। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या काम है, आप 9.3 पे स्केल लेकर आए और एक रेखा खींचें लंबवत, जो इस अर्धवृत्त को टच कर रही हो। ठीक है, ये बिल्कुल 9.3 पे आके मिलना चाहिए और ये वाला बिंदु अर्धवृत्त पे मिलना चाहिए। अब आप हमारे पास ये जो बिंदु है इसको मैं इससे ज्वाइन कर लेता हूं। तो आपके पास एक ट्रायंगल आ रहा है, एक त्रिभुज आ गया, समकोण त्रिभुज कहेंगे इसको भी यहां पर। ठीक हो गया। इसका नाम मैं रख लेता हूं ए, ये वाला बिंदु है इसका नाम रख लेता हूं बी, और ये रख लेता हूं मैं यहां पर सी। अब इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और मुझे कौन कौन सी भुजा पता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये जो आपका 10.3 वाला डिस्टेंस था ओ से यहां तक, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। तो मतलब कि मुझे सबसे पहले क्या पता है, मुझे ओ डी पता है। ध्यान रखें, मुझे ओ डी पता है कि कितना है। ओ डी मेरे पास है 10.3। तो जो ए डी है वो ओ डी का आधा है। तो जो ए डी होगा वो 10.3 का आधा हो गया। ठीक है, ए डी मुझे मिल गया। अच्छा, बी से डी तक की लेंथ मैंने कितनी बताई थी, 1 सेंटीमीटर बताई थी आपको। तो मेरे पास जो बी डी है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। तो मुझे तो निकालना है ए बी, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो मुझे निकालना है ए बी, ये बी है। तो ए बी आप कैसे निकालेंगे, ए डी में से अगर मैं ये छोटा हिस्सा माइनस कर दूं, ए डी में से अगर मैं बी डी माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा
AD कितना है, ये है 10.3/2, BD कितना है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके माइनस करें, 10.3 माइनस 2 ओवर नीचे कितना आया 2। यहाँ पर 10.3 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 8.3 ओवर 2। तो मेरे पास AB आ गया, ठीक हो गया। मुझे चाहिए अब AC। अब आपको पता है ये अर्धवृत्त है, तो उसमें AC क्या हो गया, इसका रेडियस, AD भी इसका क्या है रेडियस, AO भी क्या है रेडियस है। तो रेडियस एक दूसरे के बराबर हैं सभी, तो AC एक रेडियस है जो कि AD के बराबर है, क्योंकि वो भी रेडियस ही है। और कितना निकला था हमारे पास AD, ये निकला था 10.3/2। ठीक हो गया, इतना हमने कर लिया। अब यहां पर हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास AC निकल गया है, AB निकल गया है, तो BC हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में जो लंबी भुजा होती है इसको ही कर्ण बोलते हैं, AC। तो मैं लिखता हूं यहां AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार हमारे पास ये है AB, तो मैं लिखता हूं आधार का AB का स्क्वायर, और लंब हमारे पास है BC, तो मैं यहां लिखता हूं BC का स्क्वायर। मुझे AC पता है, AC कितना है 10.3/2, तो AC की जगह लिख लेता हूं 10.3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया। मुझे AB पता है जो है 8.3/2, 8.3/2 स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लगा लेता हूं, और BC स्क्वायर को एज इट इज रख दिया मैंने। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां शिफ्ट करता हूं, इसको यहां लेके आऊंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आपको यहां पर लगाना है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A माइनस B A प्लस B। ठीक है, तो यही चीज मुझे इसके लिए भी अप्लाई करनी है। तो मैं इसके लिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो देखता हूं क्या आता है। तो मैं लिखूंगा 10.3/2 माइनस 8.3/2 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 10.3/2 प्लस 8.3/2, और दूसरी तरफ मेरे पास BC स्क्वायर आएगा। आप ये देखें मैंने इन दोनों का फॉर्मूला लगा दिया है जो कि ऐसे लिखा जाएगा, और BC स्क्वायर का BC स्क्वायर कॉपी कर दिया। अब यहां अगर इसको माइनस करूं तो ये आता है मेरा 2/2, क्योंकि 10.3 माइनस 8.3 कितना होता है 2, और नीचे तो 2 है क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 8.3 प्लस 10.3 प्लस 8.3 ये होता है हमारे पास 18.3, 2 का एलसीएम कितना आ गया 2। यहां पर मेरे पास है BC स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 1 आया, 18.3 को 2 से काटा तो कितना आ गया 9.3, तो मेरे पास आ गया 9.3 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब स्क्वायर को वहां भेजो तो ये हमारे पास बन जाता है स्क्वायर रूट 9.3 इक्वल टू BC। तो हमने यहां पर BC की वैल्यू निकाल ली, स्क्वायर रूट 9.3 आता है, मतलब ये वाली जो लंबाई है ये हमारे पास स्क्वायर रूट 9.3 है, जो कि हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो अब हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, अब हम मानेंगे कि हमारे पास ये वाला बिंदु जो है ये 0 है। अब क्या करते हैं, हमने इतना सब कुछ कर लिया, हमें पता लग गया ये लंबाई कितनी है। अब हमारे पास ये जो बिंदु दिख रहा है इस बिंदु को हम मान लेंगे स्केल में ये है 0, इसको मान लेते हैं हम फिर 1, ये वाला बिंदु 2, ये 3, ये 4, मतलब यहां से हम संख्या रेखा को आगे दिखाना स्टार्ट करेंगे, और यहां पर हमारे पास ऋणात्मक संख्या रेखा बनेगी। मतलब इसको मैं मान लेता हूं ये मेरा पॉइंट है 0, ये मेरा है 1, ये मेरे पास है 2, ये बिंदु मेरे पास है 3, ये वाला बिंदु है 4, ये वाला 5, और ये वाला 6। मतलब यहां से ही मुझे संख्या रेखा को आगे दिखाना है। तो अब हमारी बारी आती है कि हमें स्क्वायर रूट 9.3 को इस संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे। ये जो लंबाई है ये तो स्क्वायर रूट 9.3 आ गई। अब आप क्या करें, पेंसिल ये जो नोकीला वाला सिरा है प्रकार का उसको तो O पर रखें यहां पर, और पेंसिल वाले सिरे को C पे लगाएं, लगा दिया। अब क्या करें,
अब एक यहां से प्रकार से आप आगे बनाना स्टार्ट करें। अगर पूरा घुमा देंगे तो ये आपका वृत्त बन जाएगा, वृत्त भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे वृत्त की हमें जरूरत है नहीं यहां पर। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा घुमा दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो वृत्त है ये पूरा एक वृत्त बन गया। उस वृत्त का ये क्या हो गया, ये त्रिज्या है, ये भी क्या है, एक त्रिज्या है, और ये भी क्या है, एक त्रिज्या है। ठीक हो गया, ये सारी क्या है, त्रिज्या है। तो ये जो लंबाई है स्क्वायर रूट 9.3 है, तो फिर ये वाली लंबाई भी कितनी होगी, स्क्वायर रूट 9.3। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने प्रकार को घुमाया तो पेंसिल 3 के थोड़ा सा पीछे आ रही है। इसका मतलब ये जो 3 के पीछे थोड़ा सा बिंदु आ गया है ना, यहां से लेकर इस बिंदु तक की लंबाई को ही हम स्क्वायर रूट 9.3 कहेंगे। तो इसका मतलब इस संख्या रेखा पर 3 अगर यहां है तो ये बीच में क्या होगा, 3.5। तो यहां जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा 3 के जस्ट पीछे वाला बिंदु है, इसी को हम कहेंगे स्क्वायर रूट 9.3। और इस तरीके से संख्या रेखा पर हम इस तरह की वास्तविक संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं वो हमने देख लिया है। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश होने जा रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।